इसमें देखिए इस वीडियो की शुरुआत जो है हम सवाल नंबर 7 से कर रहे हैं, जिसमें सवाल है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 97 92 9792 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसे हल करते हैं। तो क्या करते हैं, हम जो है 9792 का स्टूडेंट हम जो है गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इकाई पर 2 है तो 2 से संख्या कट जाएगी। 2 चौका 8, 2 8 16, 2 9 18, 2 6 12। इकाई पर 6 है, 2 से फिर कट जाएगी। 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 8 16। फिर इकाई पर 8 है बच्चों, तो 2 संख्या कट जाएगी। 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौका 8। फिर से बच्चों देखिए 2 6 12, 2 6 12, 2 कम 2 दूनी 4। ठीक है, सॉरी यहाँ पे जीरो नहीं रहेगा। 2 6 12, 2 कम 2 दूनी 4। ठीक है, 6 12 है। 2 3 6 0, 2 6 12। ठीक है, देखिए 2 1 कम 2 बच्चों। फिर यहाँ पे 6 है तो इकाई पर तो 2 संख्या विभाजित हो जाती है। आप जानते हैं कि विभाजित 2 से विभाजित का नियम यही है। 2 लिख लेते हैं, मतलब कि 153 मिला हमको। 3 से हम करेंगे विभाजन। 3 5 15, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 2 3 कम 3 और 3 7 21, 7 17 17 कम 17। देखिए बच्चों, अब इसका गुणनखंड कर लिए हैं। अब इसका बनाएंगे हम जोड़ा। 2 कितनी बार 2 3 3 6 बार 2 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 2 बार है। 3 गुणा 3। ठीक है, एक जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, यहाँ पे 3 जोड़ा हो गया 6, इसमें से ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पे ये 3 का एक जोड़ा, यहाँ पे 17 शेष बच रहा है। अब देखिए बच्चों, अगर 17 का जोड़ा बन जाता है यहाँ पे, तब जो है हमारा ये संख्या जो है पूर्ण होती। तो इसका मतलब ये है कि हम इसमें 17 से गुणा करेंगे तो ये संख्या जो 9792 है, ये संख्या पूरी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो इसका मतलब जो आपका आंसर हो बच्चों वो होगा 17। ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि अभीष्ट संख्या 17 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक, देखिए स्टूडेंट्स, ये है 8वां प्रश्न आपका। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 3675 भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, इसको क्या करते हैं, जिस तरह से हमने 7वां नंबर सवाल लगाया था, ठीक उसी प्रकार से 8वां भी लगेगा। दोनों के कॉन्सेप्ट एक ही है, एक ही नियम पर दोनों प्रश्न हल होंगे। देखिए, तो सबसे पहले इसमें भी क्या करते हैं कि हम जो 3675 दिया है यहाँ पे 3675 में किस संख्या से भाग देना है ना। अब इसमें जो है देखिए, अगर इसका गुणनखंड को लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड, तो जो संख्या देखिए जो चेक करते हैं, पहले 2 से कटेगी, 2 से कटेगी संख्या कि नहीं कटेगी। चूँकि इसमें इकाई पर 2 4 6 8 0 नहीं है, तो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। अब चेक करते 3 से, देखिए 7 5 12 6 18 3 21, योगफल 21 आ रहा है, जो कि 3 का विभाजक है, 3 का गुणज है, अतः 3 से ये संख्या कट जाएगी। तो हम यहाँ पे 3 से पहले इसको काटेंगे, विभाजित करेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15। ठीक है, अब फिर चेक करेंगे 3 से कटेगी नहीं कटी। अगर योगफल 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 37 आता तो संख्या 3 से कट जाती है। 5 2 7 3 10। ठीक है, ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। आप देख रहे हैं क्योंकि 5 2 7 2 9 9 1 10, योगफल 10 आ रहा है, जो कि 10 3 गुणज नहीं है, तो संख्या 3 से नहीं कटे। अब चेक करें 5 से, 5 क्या 5 होता है, तो संख्या 5 से कट जाती है। 5 से काटेंगे इसको हम, 5 2 10, 2 बच्चा 5 5 20, 2 बच्चा 5 25। ठीक है, अब फिर देखिए क्या 5 है, 5 फिर से विभाजित होगी, 5 24, 5 9 45। देखेंगे यहाँ पे 49 है, जो कि 49 7 का गुणज है, 7 से काटते हैं, 7 कम 7 7 कम 7। ठीक है, 7 49 7 कम 7। अब ठीक, अब देखेंगे तो यहाँ हमको मिला है 3675 इक्वल 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7। अब देखिए बच्चों, अब इस चूँकि से भाग देना है। ठीक है, अब भाग देने मतलब ये होता है, मान लीजिए हम संख्या इसमें की संख्या में भाग देंगे तो संख्या गायब हो जाएगी। अब देखिए, चूँकि 3 का जोड़ा यहाँ पे नहीं बन रहा, जबकि 5 जोड़ा है, पूरा पेयर है, और 7 का भी पेयर है। ठीक है, तो 3 का पेयर नहीं है। अगर हम 3 को यहाँ से गायब कर दें तो यहाँ पे तो कैसे गायब होगा, 3 से भाग देंगे तो। अतः हम 3 संख्या, इसका मतलब ये है कि इस संख्या में 3675 में 3 से भाग देंगे तो संख्या जो भागफल होगा हमारा, वो पूरा पूर्ण वर्ग संख्या बचेगी। ठीक है, तो इसमें आपका तो ऐसा आपका जो आंसर बच्चों होगा वो होगा 3। ठीक है,
लिख देंगे यहाँ पे, लिख सकते हैं कि चूँकि 3 का युग्म नहीं आता, अभेद संख्या जो आंसर है तो है 3। ठीक है, आपका आंसर यही होगा। देखिए सुनिए, तो प्रश्न देखें, ये 9वां प्रश्न आपका कि 4 अंकों की छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जब इसका हम हल करेंगे तो सबसे पहले आप विचार करेंगे कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। यह है 1000 है। ठीक है, 301 लेकर एक मतलब संख्या बनती है 1000 है, जो कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब स्टूडेंट्स जो है, अब चूंकि हमें इसके आसपास में इसके प्लस में, अब समझे प्लस करेंगे तभी जो है कुछ संख्या इसमें जोड़ेंगे तभी जो है ये संख्या 4 अंकों में रहेगी। अगर इसमें कुछ भी कम करेंगे तो संख्या 3 अंक चली जाएगी। तो इसमें आप क्या करते हैं, अब 1000 का हम जो निकालते हैं वर्गमूल। आप क्या, तो आप ये समझिए स्टूडेंट, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है, अगर जोड़ने और घटाने में हमने आपको इस प्रश्न के शुरू में बताया था, जोड़ और घटा करके जब हम संख्या पूर्ण बनाते हैं तो फिर हम उसे केवल भाग विश्लेषण करके ही हल कर सकते हैं। ठीक है, गुणनखंड विश्लेषण इसमें कोई काम नहीं होता है। तो इसमें भाग विश्लेषण करना ही करना है आपको। जोड़ा बनाया आपने, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, 10 में पढ़ेंगे 3 से, 3 को हो जाएगा 3 त्रिक का 9। ठीक है, 3 लिखा अपने यहाँ पे, घटा 1 और उतारा 0 में, 3 त्रिक 3 3 6। ठीक है, अब देखिए अगर एक बार आपने जोड़ा तो यहाँ पे हो जाएगा 61। तो देखिए एक बार पढ़ा जा रहा है बच्चों, ठीक, 2 बार नहीं जा रहा। तो अगर क्या करते हैं आप इसमें देखिए, अब यहाँ पे आपकी जो की पॉइंट है इस प्रश्न को हल करने का वो ही है कि जब इस तरह का प्रश्न करते हैं तो हम एक बार पढ़ा ज़्यादा पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसमें एक बार पढ़ जा रहा है तो हम दूसरे 2 बार पढ़ेंगे। ठीक है, 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे। अब देखिए 2 दूनी 4, 2 छंग 12 करते हैं, और इसको उठाते हैं उल्टा, 10 में 4 में 4 में इसको 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 आ जाएगा, 24 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, देखिए अब चूंकि हमें अगर 1000 में कुछ जोड़ेंगे तभी जो है ये संख्या पूर्ण बनेगी 4 अंकों में, इसमें से हम कुछ घटाएंगे तो ये संख्या 3 अंक चली जाएगी। इसलिए हम इसमें जो है अब 1000 में हम इस 24 को जोड़ लेते हैं, 24 करते हैं तो हमको मिलता है 1024। अब जो देखते हैं कि ये जो जबकि 1024 संख्या पूर्ण संख्या हो जाएगी, जो कि 32 का वर्ग है। ठीक है, ये तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसका एक दूसरा ऑप्शन ये होता है स्टैंडर्ड तरीका, जिससे आपने निकाला 1000 का वर्गमूल। ठीक है, 3 त्रिक का 9 किया आपने, 3 गया, सॉरी बहुत गलत लिखना हमने। तो यहाँ पे अब जब 1000 का वर्गमूल निकाल रहे हैं आप, जोड़ा बनाया आपने। ठीक है, 3 त्रिक का 9 किया, अब 1 था 70। ठीक है, अब 3 3 6 और एक बार आप पढ़ लीजिए, 61 आपका आ गया। ठीक है, अब क्या होगा कि अब यहाँ पे कुछ है घटाने पर, ठीक है, इतना आया, इससे कुछ मतलब नहीं। अब देखिए 31 का, अगर 31 का स्क्वायर लिखें बच्चों तो जो है ये छोटा होगा किससे, 1000 से, क्योंकि हमको 1000 से बड़ी संख्या चाहिए। तो अब हम अगर 32 वर्ग करेंगे तो फिर जो है जो 32 वर्ग होगा अब वो होगा इससे बड़ा, जैसे वो संख्या बड़ा होगा। तो 32 हम इसमें जो है 32 का स्क्वायर निकालेंगे तो जो 32 का स्क्वायर होगा वो होगा जो है आंसर इसका। तो आप देखते हैं कि 32 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 32 स्क्वायर हो जाता है तो 1024, जो आपका अभिष्ट ये आंसर है। ठीक है, आप इस प्रश्न को इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं, इस प्रकार से हमने यहाँ बताया। ठीक है, देखिए बच्चों आपको दूसरा प्रश्न ये है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप बच्चों सबसे पहले तो जब इसमें सबसे क्या करना होगा, आप जो है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। ठीक है, अब उसमें जो है कुछ कम या ज़्यादा करेंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, आप 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जानते हैं क्या होता है, 9999, 9 को 4 लिखते हैं। ठीक है, अब क्या बढ़ जाएगा, आप पढ़ सकते हैं 9999। ओके, अब क्या करते हैं, अब चूंकि हमने देखिए 9999 पूर्ण संख्या तो है नहीं, अब इसमें से कुछ कम करेंगे। अगर इसमें ज़्यादा करेंगे तो 5 अंक चली जाएगी, अगर कुछ इसमें जोड़ेंगे अगर हम तो संख्या 5 अंकों में बन जाएगी, 5 अंकों में चली जाएगी। तो इसलिए इसमें जो है हमें कुछ घटाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है हम इसको भी, आपको हमने बताया कि जोड़कर और घटा करके पूर्ण संख्या बनाना है तो आप उसको भाग विधि से ही हल करेंगे। ठीक है, और कुछ उसमें गुणनखंड नियम से कुछ नहीं हल होगा। तो भाग वश हल कीजिए आप, जो शेष बचे उसमें घटा दीजिए, वो आपका आंसर। ओके, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे
जोड़ बनाने 99, 9 9 81, 100, 9 9 81 करते हैं, 81 है, ठीक है, 8 1, ओके, 9 जोड़ा आपने, 9 9 18 कर दिए। अब यहाँ पे 99 उतारिए, ठीक है, 9 बार 9 9 81, 9 8 72, 72 8 80, 9 कम 9, 9 8 17, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 8 हुआ, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1, 198 यहाँ पे सिस्पल आ गया। अब क्या करते हैं, 198 को हम 999 में जो है घटा देंगे। आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं आपकी 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या को यहाँ पे लिखेंगे। अब बच्चों 9999 से घटाएंगे हम 198 को, तो ये होगा 0 और यहाँ पे 8 9 98 101, आपका आंसर देखेंगे तो आप मिल गया आपको 9801, ठीक है। ये है आपकी पूर्ण वर्ग संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका 11वां प्रश्न। इसमें कह रहा है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 16 18 और 45 से पूरी विभाजित हो जाए। तो स्टूडेंट्स इस प्रश्न को पढ़ करके बच्चों इस प्रश्न को पढ़ करके आपके मन में एक या बात याद आई होगी कि हमने जो है आपने इस प्रकार के प्रश्न को एलसीएम लगाते हुए एलसीएम हल करते हुए पढ़ा होगा। तो इसमें भी बच्चों वही नहीं लगा, इसमें भी हमें एलसीएम करना ही होगा। बस इसमें अंतर ये होगा कि जो एलसीएम निकलेगा उसमें हम पेयर बना लेंगे। जो संख्या कम पड़ेगी पेयर से जोड़ा बनाने से, उसमें हम कुछ संख्या बढ़ा देंगे जो संख्या कम पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि लिखेंगे एलसीएम 16 18 एंड 45, ठीक है। तो यहाँ पे 16 18 एंड 45 का एलसीएम निकाल सकते हैं। इसका एलसीएम 8 पंचे 16 पंचे 80, 80 गुणे 9, 8 80 गुणे 9, 9 720, 720 आएगा, ठीक है। तो देखते हैं 2 चौक 8, 9 उतार आपने यहाँ 45, ठीक है। फिर से 2 2 4, 9 कॉपी किया, 45 कॉपी किया, 9। अब 2 फिर से 2 1 2, 9 45, फिर से 3 से 3 3 का 9, और यहाँ पे 3 कम 3 3 5 15, फिर 3 से 3 कम 3 3 5 15, फिर 5 से 5 बार, ठीक है। अब देखिए एलसीएम इसका तो होता है आपका एलसीएम, तो एलसीएम इक्वल हो जाएगा, ऐसे करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। अब यही है इसमें गुणनखंड अभाज्य संख्या का, तो उससे हमारा एलसीएम निकल जाता है। देखिए तो यहाँ पे अगर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, 8 9 72, 720 यहाँ पे आया, जिसको मैंने पहले बताया था 720 इसका एलसीएम आएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखेंगे जी जो जिस अभाज्य संख्या का जोड़ा कम पड़ेगा, हमें उसमें कुछ जोड़ा बना लेना है, तो उसका गुणा कर लेंगे। जो हमारा आंसर आएगा वो संख्या जो होगी वो संख्या 16 18 45 से पूरी विभाजित हो जाएगी। क्योंकि देखिए जब एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम जो है दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब उसी संख्या को हम जो है इसमें देखिए 5 गुणा कर लेते हैं। इसमें देखिए जब आप जो है एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम विभाजित करते हैं सभी संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है, ठीक है। अब एलसीएम का ही हम कुछ गुणा कर लेंगे, कुछ गुणा कर लेते हैं, तो हमारा जो संख्या आएगी, हमारी जो संख्या वो संख्या भी सभी संख्याओं से 16 से 18 से 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। देखिए 5 0 0 5 2 10 5 3 35 36, तो बच्चों आपका आंसर इसमें 3600 होगा। देखिए बच्चों ये आपका 12वां प्रश्न है। इसमें है एक टोकरी में 1250 फूल हैं। एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने कि उस नगर में मंदिर हैं। यदि उसने कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाए हों तो बताइए कि उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं। तो देखिए बच्चों चूँकि उतने ही फूल चढ़ाए हैं जितने कुल उस नगर में मंदिर हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है कुल फूलों की संख्या ज्ञात करेंगे। कुल फूलों की संख्या, ठीक है। तो चूंकि एक टोकरी में कितने फूल हैं 1250, एक टोकरी बराबर 1250 फूल, ठीक। इसमें कितनी टोकरी फूल खर्च हुई है 8 टोकरी, तो 8 टोकरी बराबर क्या होगा 1250 गुणे 8, ठीक है। 8 0 0 8 पंचे 40, 8 2 16 4,
और 16, 16 4 20, 8 9 8, 8 2 10। तो आप देखते हैं 10,000 फूल यहाँ पे जो फूल चढ़ा गए हैं उन फूलों की संख्या कुल 10,000 फूल है। ठीक है। अब बच्चों अब याद करना है कि कितने फूल प्रत्येक मंदिर में चढ़ाए गए हैं। तो हमने अब फूल जितने मंदिर हैं कुल नगर में, प्रत्येक मंदिर में उतने फूल चढ़ाए गए हैं। तो हमने माना, चलिए माना कुल मंदिरों की संख्या बराबर संख्या x है, ये सकते हैं। ठीक। अब तो कुल चढ़ाए गए फूल ना एक मंदिर में, सॉरी एक लिखते हैं, एक मंदिर में चढ़ाए गए फूल बराबर x होगा। ठीक है, x फूल होंगे। तो अब देखिए, अब कुल इस प्रकार प्रश्नानुसार x गुणे x, मतलब कि मंदिरों की संख्या गुणे एक मंदिर पर चढ़ाए गए फूलों की संख्या बराबर कुल फूल संख्या हो जाएगी। बराबर कितना आएगा? 10,000 फूल। ठीक है, इतना हो गया 10,000। अब हमें मिलता कि यहाँ पे इस स्क्वायर इक्वल 10,000 होगा। अगर बच्चों इसमें हम अब इसमें जो देखिए एक्स स्क्वायर हमारा आएगा 10,000। ठीक है, तो एक्स क्या आएगा? क्योंकि एक्स हमको एक्स मान चाहिए, हमने मंदिरों की संख्या में एक्स माना है। ठीक है, तो एक्स हमको एक्स का मान चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे चूँकि हमारे पास यहाँ एक्स स्क्वायर है तो हम इसके एक्स का मान चाहेंगे तो हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो हमें 10,000 का भी वर्गमूल ज्ञात करना होगा। इसको रखिए अंडर रूट में स्क्वायर रूट। अब अगर आप इसे गुणनखंड करते हैं बच्चों तो आपको मिलता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। जितने जीरो उतने 2 मिलेंगे, उतने 5 मिलेंगे। हमेशा आप इस चीज़ को आप चेक करके देखिए, अगर इस प्रकार का गुणनखंड करते हैं तो जितने शून्य होते हैं उतने ही 2 होते हैं, उतने ही 5 होते हैं। अब जिसमें जोड़ा बनाएंगे तो 2 का एक जोड़ा, 2 का 2 जोड़ हो गया, इस प्रकार 5 का भी 2 जोड़ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब अब दोनों संख्याओं को निकालेंगे जोड़ा को, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, आप देखते हैं इस प्रकार से मिलते हैं आपको 25 25 को 100। तो इसका बच्चों इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो इसका बस 100 रहा है। अतः मंदिरों की संख्या जो है वो 100 ये 100 होगी। ठीक है, मंदिर संख्या हमारी 100 होगी। ठीक, आप इसका आंसर और बढ़ा कर ले सकते हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका 13वां प्रश्न। 15 अगस्त को कक्षा 6 की प्रत्येक छात्रा को उतने ही ग्राम मिठाई दी गई जितने की उस कक्षा में छात्राएं थीं। यदि कुल 1.6 किलोग्राम मिठाई बांटी गई हो तो ज्ञात कीजिए कि उस कक्षा में कुल कितनी छात्राएं हैं और प्रत्येक छात्रा को कितने डेकाग्राम मिठाई मिली। यहाँ पर बच्चों देखिए दिया गया है किलोग्राम में, जो हमें मान दिया गया, लेकिन हमको आंसर डेकाग्राम में निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, पहले हम जो है इसको बदलते हैं, पहले इसको बदलते ग्राम में। ठीक है, तो कुल चूँकि मिठाई बांटी गई बच्चों यहाँ पे 1.6 किलोग्राम। ठीक है, तो लिखेंगे इसका मतलब कि 1.6 किलोग्राम इक्वल 1.6 इंटू 100, सॉरी 1000। ठीक है, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि 1 kg इक्वल 1000 जी, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपको हो गया यहाँ पे 1600 ग्राम, क्योंकि देखेंगे कि अब चूँकि एक दशमलव है, दशमलव एक शून्य खत्म कर देगा तो 1600 बचेगा। तो 1600 यहाँ पे ग्राम मिठाई में हमारे पास बची हुई है। अब चूँकि यहाँ पे आप क्या करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा कि माना कुल छात्राएँ x हैं, माना कुल छात्राओं की संख्या x है। अब x है, अब प्रत्येक छात्रा को मिली मिठाई बराबर x ग्राम। यहाँ पे डेकाग्राम निकालना है तो आप डेकाग्राम निकल सकते थे पहले भी। इसका हल जो है ना हम ग्राम से निकलते हैं, ग्राम को निकल करके
उसको हम बाद में डेकाग्राम बदल लेंगे, ठीक है, किसमें, डेकाग्राम में। तो देखें अब चूँकि देखिए अब कुल मिठाई मतलब बराबर प्रश्नानुसार लिख सकते हैं यहाँ पे कि चूँकि कुल मिठाई अगर प्रत्येक छात्रा को दी गई मिठाई का गुणा प्रत्येक छात्राओं की संख्या से करें तो हमें मिठाई की मात्रा मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब हो गई कितना, x इंटू एक्स बराबर एक्स, ठीक है, लिखते हैं 1600 ग्राम, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल बच्चा आपके 1600, ठीक है, एक्स इक्वल क्या आएगा, अब 1600 का वर्गमूल 1600 का स्क्वायर रूट आपको मिलता है 40, ठीक है। आप यह कर सकते हैं, इसमें 40 आएगा, आप जानते हैं। अब ये आया बच्चों 40 ग्राम, चूँकि हमको बदलना है इसको डेकाग्राम में, ठीक है। अब देखेंगे अगर आप जानते होंगे एक सूत्र मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो, मिली सेंटी डेसीमीटर यहाँ पे ग्राम भी होता है, ठीक है, डेका हेक्टो किलो। तो अब चूँकि डेका बगल में है तो यहाँ पे 10 का अंतर होता है, 10 से इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे 40, लेकिन 40 ग्राम इक्वल 40/10 करेंगे तो यहाँ पे 4 डेकाग्राम बच्चों यहाँ पे आएगा, सॉरी, ठीक। आंसर आपका 4, एक्स इक्वल का 4 डेकाग्राम आया। तो अतः अब चूंकि देखिए मिठाई की मात्रा बराबर लड़कियों की संख्या, ठीक है बच्चों। देखिए मिठाई मतलब चूंकि बच्चों 40 आई है, ठीक है, तो यहाँ पे बराबर 40 है, तो यहाँ पर लड़की संख्या भी 40 होगी, 40, ठीक है, 40 होगी। तो लड़की संख्या बच्चों 40 है, अब मिठाई की मात्रा जो है 40 ग्राम है, जो कि हमको डेकाग्राम में बदलना, तो डेकाग्राम में 4 आएगा डेकाग्राम, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आपका आंसर होता है 40 डेकाग्राम और 40 लड़कियाँ और 4 डेकाग्राम मिठाई, ठीक है। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए बच्चों ये 14 प्रश्न है। वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 16,160 में घटाने पर पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो बच्चों देखिए इसका हल जो है जब घटाने पर हमें ज्ञात करना है तो आप समझिए इसमें हमें इसको जो है हमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा भाग 20 से। आप हमेशा याद रखें जब जोड़ करके घटा करके जब पूर्ण संख्या निकालना होता है, बनाना होता है, तो हमें हमेशा भाग 20 से हल करना होता है, ठीक है। तो 1600 इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, ठीक है। देखेंगे तो 16,160 का वर्गमूल करेंगे यहाँ पे, तो एक जोड़ा बना, 2 जोड़ा, एक बचा, एक कर ले, एक में पार पड़ते हैं, एक हो गया यहाँ पे कटा, एक जोड़, 2 जोड़ा हमने, एक उतारा, 33 तो देखिए बच्चों आपका जो है इसमें फिर आंसर इसका 31 आएगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स ये है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 594 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो बच्चों इसको भी हमें भाग 20 से हल करना पड़ेगा इसका वर्गमूल, ठीक है। कितना है 594, ठीक है। 594 का पहले हम निकालेंगे इसमें भाग 20 से वर्गमूल। तो बच्चों यहाँ पे पहले 5 पढ़ पड़ेंगे, 2 दूनी 4, ठीक है, एक बच्चा, 2 जोड़ा हमने उतार के यहाँ पे 4 हुआ, यहाँ पे 9, 4 उतारा, ठीक है। अब देखिए 416, 4 बचेगा, 416, 416, 17, ठीक है, 4 यहाँ, 4 यहाँ। या तो बच्चों इसमें एक बार पढ़ा ज़्यादा पढ़ लें, ठीक है, एक बार पर डेवल ज़्यादा पढ़ लें तो आपको क्या करना, उल्टा घटाना पड़ेगा, घटाने पर जो आंसर आ गया उसको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। क्या करते हैं इसमें पढ़ा पढ़ते हैं 5 बार, 4 बार 5 बार पढ़ते हैं, एक बार ज़्यादा, 5 25, 5 20, 2 22, ठीक है। अब उल्टा घटाइए से 5 4 घटे 1 आएगा, 12 9 गए 3, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा 31। तो मतलब बच्चों इसमें देखिए अब इसका मतलब ये है कि 500 अतः अभेद संख्या जो है वो 31 होगी ये। अब देखते हैं जोड़ के क्या बनता है हमारे पास, 594 में जोड़ते हैं 31, ठीक है, 31 क्या मिलता है, 3 1 4 1 5 और 9 3 12, 5 1 6, 625, जबकि जो 26 मिल रहा है। चूँकि जो हमारा आंसर ये 31 है, लेकिन हम उसको बता रहे हैं कि अगर 31 जोड़ देंगे 625 मिलेगा, जो कि 25 का ये वर्ग है।
संख्या में पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। ठीक, तो अब हालांकि आंसर बच्चों पे लिखते लगाना है आपको यहाँ पे। देखो बच्चों का ये 16 प्रश्न है। एक वर्गाकार बाग को स्वच्छ और निर्मल एवं प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए रख रखाव पर प्रति वर्ग मीटर 2.25 रुपये मासिक व्यय आता है। यदि बाग के रख रखाव पर मासिक व्यय रुपये 3600 हो तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों चूँकि बाग जो है वो वर्गाकार है, ठीक है। अब ये वर्गाकार बाग है, इसकी भुजा हमें नहीं पता, हमें भुजा निकालना है, ठीक है। तो हमने माना कि यहाँ लिखते हैं कि माना भुजा की लंबाई बराबर x मीटर है, मीटर, ठीक है। अब क्या करते हैं, तो अब बाग का क्षेत्रफल क्या होगा, बाग का क्षेत्रफल, क्योंकि जो है जो खर्च दिया गया बच्चों 2.25 रुपया वो 1 वर्ग मीटर का है, तो हम पहले क्षेत्रफल निकालें कितना वर्ग मीटर आता है तो लिखेंगे। तो चूंकि बाग वर्गाकार है, बाग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो भुजा बराबर एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब प्रति वर्ग मीटर खर्च, ये इसको लिखेंगे वर्ग मीटर में, हम वर्ग मीटर स्क्वायर मीटर, यहाँ पे मीटर बनता, ओके। चूँकि अपने वर्ग लिखा है तो यहाँ पे मीटर लिखें बस, ठीक है, वर्ग स्क्वायर मीटर, ठीक। अब प्रति वर्ग खर्च, प्रति वर्ग मीटर खर्च जो है स्टूडेंट वहाँ 2.25 रुपया है, ठीक ना। अब इसका मतलब यह कि ये हो गया कि कुल खर्च क्या रहा है। अगर कुल खर्च निकालें यहाँ पे हम, तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो चूंकि 1 वर्ग मीटर खर्च बराबर इतना है, तो इसलिए यहाँ पे इसलिए कुल खर्च बराबर आप 2.25 में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर से, कुल जितना वर्ग मीटर हमारा क्षेत्रफल है, कुल वर्ग 1 मीटर वर्ग क्षेत्रफल, तो ये 1 वर्ग मीटर का खर्च इतना रुपया, तो हमारे पास 100 वर्ग मीटर है, तो 100 वर्ग मीटर खर्च बराबर कुल खर्च इतना आ जाएगा, इस प्रकार से। अब जबकि प्रश्न अनुसार ये दिए गए हैं, जबकि कुल खर्च आपको जो दिया गया है प्रश्न में वो है 3600 रुपये, ठीक ना। अब क्या करेंगे, देखिए 2.25 गुणे एक्स स्क्वायर इक्वल जो है 3600 रुपये, इतना, ठीक है। अब देखेंगे तो हमारा इसको अब क्या करेंगे, तो बच्चों एक्स स्क्वायर इक्वल क्या होगा 3600 बटे 2.25, ये यहाँ पे 2.25 ऐसा हो गया, 75 यहाँ पे, ठीक है। तो ऊपर जीरो डाल दीजिए आप, 2 जीरो, तो आपको कितना मिलेगा, देखिए 3600 गुणे 2 जीरो बढ़ा देते हैं, और यहाँ पे आपको मिलेगा 225, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, चाहे तो आप इसे आप सर्व कर लें, सर्व करने सरल हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल देखिए तो इसे 9 दिन 18 9 दिन 18 9 45, ठीक है, 9 चौक 36, उसके बाद आपको 4 जीरो यहाँ पे कॉपी कर लीजिए। इसके बाद में जो है देखिए फिर 25 5 काट लीजिए, 5 25 5 8 40, 3 जीरो, फिर 5 काटिए आप ऊपर वाले को, 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 23, और यहाँ पे 2 जीरो 1600, तो जो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर बराबर आ गया है आपका 1600 मीटर, तो इसको बच्चों 1600 मीटर आया है, तो ये हमको एक्स माना चाहिए, तो हम निकालेंगे एक्स मान, एक्स पर क्या होगा, तो 1600 का स्क्वायर रूट वर्गमूल, ठीक है। तो आप जानते हैं कि अगर गुणनखंड करेंगे आप तो 4 गुणे 4 गुणे 10 कर सकते हैं, तो आपको मतलब 4 गुणे 10 4 गुणे 10 और मतलब 40 हो गया। क्या 40 आया है, ये समान भुजा की लंबाई, तो अतः हमारा जो आंसर ये है लंबाई बराबर 40 हो गया, 40 मीटर, ठीक। देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका 17वां और इस अभ्यास का बच्चों अंतिम क्वेश्चन है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों द्वारा एक गांव में 2 सनवासी वृक्ष लगाए गए, प्रत्येक क्यारी में उतने वृक्ष लगाए गए जितनी कुल क्यारियाँ थीं, तो प्रत्येक क्यारी में कितने वृक्ष लगाए गए। तो बच्चों हल करते हैं इसको, तो हमने माना यहाँ पे माना कुल क्यारियाँ, क्या पूछा गया है यहाँ पे, वृक्ष कितने वृक्ष लगाए हैं, ठीक है। माना कुल प्रत्येक क्यारी में कुल कितने वृक्ष, ठीक है। माना कुल क्यारियाँ बराबर इक्वल एक्स, ठीक है। अब प्रत्येक क्यारी में
लगे वृक्ष इक्वल एक्स। ठीक है, अब एक कुल क्यारियाँ एक्स हैं, एक क्यारी में लगे वृक्ष हैं एक्स। अब निकालते हैं कुल वृक्ष कुल निकलेगा एक कुल क्यारियाँ गुणे एक क्यारी में लगे पौधे, एक्स गुणे एक्स होगा। ठीक है, अब कितना निकलता है एक्स स्क्वायर। अब चूंकि एक्स स्क्वायर बराबर दिया हमें कि स्क्वायर कितना है ऊपर दिया गया है कि कुल वृक्ष जो है हमारे 289 हैं, कुल बच्चों ने 289 वृक्ष लगाए हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर आ गया बच्चों 289, तो एक्स स्क्वायर क्या करें, एक्स इक्वल क्या करेंगे 289 का स्क्वायर रूट। जब हमने इस स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया है एक्स, तो अब 289 का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो फिर आप निकालते हैं तो आपको मिलता है 17 गुणे 17, 17 सब में 289 गुणनखंड कर लेते हैं आप, कितना मिलेगा। तो अब इसका रूल क्या है बच्चों 17। ठीक है, अब देखिए एक्स हमने जो है क्यारी एक प्रत्येक क्यारी में लगे वृक्ष माना है एक्स, तो अतः प्रत्येक क्यारी में 17 पौधे लगे हैं। अतः तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारे वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलते हैं बच्चों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।